गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है आपकी इंग्लिश सीखने का डे 3 और आज हम सीखेंगे कि हम बेसिक सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो एक बेसिक सिंपल सा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें होती हैं मेजरली: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी एक सेंटेंस का मेन कैरेक्टर होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, या फिर जो भी एक एक्शन लेता है, कोई काम करता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला? काम करता है, तो काम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, तो वो होती है हमारी वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर भी काम किया गया या उस इंसान से कुछ लिया गया। मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मेरे सब्जेक्ट ने बात करी या सब्जेक्ट ने हमारे ऑब्जेक्ट से कुछ लिया या उसको कुछ दिया, ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट जिसने काम किया, वर्ब जो काम हुआ, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे होते हैं जो हिंदी में हम कारक पढ़ते थे, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब हम सीखते हैं कि हम जो काम डेली में करते हैं, ऑन अ डेली बेसिस, जो हमारी हैबिट होती है या एक रूटीन है हमारा, तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अब हमारे जो सब्जेक्ट होता है वो 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब वन, सिंगल। प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, और मैंने बोला कि मैं गाना गाता हूं या मैं गाता हूं। सो आई विल से आई सिंग। यहां पर मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट हूं, इसलिए आई। ठीक है, और काम क्या होता है? व्हाट डू आई डू? आई सिंग, जो हमारी वर्ब हो गई। और अगर मैंने बोला कि मैं गाने गाता हूं, तो अगेन आई, मैं गाता हूं, वर्ब सिंग, और मैं क्या गाता हूं? गाने गाता हूं, गाने, सॉन्ग्स, वो हमारा हो गए ऑब्जेक्ट। आई सिंग सॉन्ग्स। नाउ लेट्स से कि ये मेरी एक फ्रेंड है और आपने हमसे पूछा कि आप शाम को कहाँ जाते हो, और हमने बोला है कि हम शाम को जिम जाते हैं, या हम जिम जाते हैं और डेली जाते हैं। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे? वी। अब जब आपको बोलना है हम, ठीक है, आप, आपके कोई दोस्त, भाई बहन या फैमिली, तो आप एक से ज्यादा हो गए, तो आप क्या यूज करोगे? वी। ठीक है, तो हम हो गए वी। अब हम जाते हैं जिम, ठीक है, तो वी गो टू द जिम। तो सब्जेक्ट हो गए वी, टास्क क्या हो रहा है? जाना, दैट इज गो। कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जिम जाते हैं, सो वी गो टू द जिम। ठीक है, कहीं पर अगर जगह पे जाने की बात होती है तो हम उसको टू यूज करते हैं। टू इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हम डिटेल में आगे और वीडियोस में समझेंगे। वी गो टू द जिम। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? देन वी ईट मोमोज। वी सब्जेक्ट, खाते हैं, ईट वर्ब हो गया हमारा, क्या खाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? मोमोज। वी ईट मोमोज। तो आई और वी समझ में आया। अब हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। ये भी समझना जरूरी है, 3 तरह की कैटेगरीज होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन, जो बात कर रहे हैं आपसे। अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ना सिंगुलर हो प्लूरल हो तो हम उसके लिए यू ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर अब मुझे बोलना है कि आप जंक फूड खाते हो, यू, खाना, ईट, क्या खाते हो? ऑब्जेक्ट क्या है? जंक फूड। यू ईट जंक फूड। अंडरस्टूड इट? अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, मतलब मेरे और आपके अलावा, हम दोनों के अलावा कोई और इंसान, वो क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में भी ना कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या होती है? ही, शी, इट और दे। दे भी हम बाद में आएंगे, हम अभी समझते हैं ही, शी और इट को। अब ही, शी, इट क्या है? एक एक ही पर्सन है। ठीक है, इनको ना आप सेलिब्रिटीज समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ही तो एच से ऋतिक रोशन, शी से हम, श से शाहरुख खान, ठीक है, और इट से हम इटली प्रेसिडेंट ले लेते हैं, लेट्स से। अब अगर वो लोग, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और प्रेसिडेंट, अगर आपसे मिलने आएंगे तो वो अपनी फैमिली को लेकर थोड़े ना आएंगे, अकेले अकेले ही आएंगे ना। ठीक है, तो आपको उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, राइट? तो जब भी आप ही, शी और इट के बारे में बात करोगे ना, तो आपको उनकी वर्ब के साथ एस या ES लगाना है। इस चीज को ध्यान में रखना। किसके साथ? ही, शी या इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे थर्ड पर्सन है, हमारे अलावा जो एक दूसरे लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है और वो वन है, वो सिंगुलर है। ठीक है,
ही शी इट आप तभी यूज करते हो जब आपका जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, ठीक है। और अगेन ही शी इट क्या है, आपके सब्जेक्ट्स हैं। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और इटली प्रेजेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है वो स्कूल जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट वो मतलब क्या हो गया, जाता है। मेल है तो ही, फीमेल होता तो शी, या फिर अगर कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग होता तो आप इट का यूज करते। हम क्या बोलेंगे, ही सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। ही, अब मैंने क्या बोला कि स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, ठीक है। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, ठीक है। अब जो भी आपके वर्ब्स ओ से एंड होते हैं उनके आगे आप ईएस लगाते हो, ठीक है। ही गोज टू, कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। नाउ लेट्स से कि वो जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है आपके वो शिजुका है, ठीक है। आप और मैं तो शिजुका नहीं है ना, थर्ड पर्सन है कोई, और शिजुका कितनी है, एक ही है ना शिजुका, ठीक है। और शिजुका जनरली कहाँ जाती है, पियानो क्लासेस, तो आपको बोलना है कि शिजुका तो पियानो क्लासेस जाती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, शिजुका गोज टू पियानो क्लासेस। नाउ लेट्स से कि आपके किसी फ्रेंड को पास्ता बहुत पसंद है, पसंद होना लाइक, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, माई फ्रेंड, सब्जेक्ट कौन है, आपका फ्रेंड, माई फ्रेंड, पसंद होना लाइक, माई फ्रेंड लाइक्स, ठीक है। लाइक के साथ हमने एस लगाया, क्या पसंद है, पास्ता, माई फ्रेंड लाइक्स पास्ता, पास्ता इज आवर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं अपने सन की, अब सन देखो हमारा थर्ड पर्सन है पहली बात, और एक ही है ना, बहुत सारे तो सन नहीं है। अब सन भी डेली निकलता है, किसी दिन छुट्टी करता है सन, नहीं करता ना, डेली निकलता है, राइट। तो हमें अगर बोलना है कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, तो हम क्या बोलेंगे, सन विच इज आवर सब्जेक्ट अगेन, निकलने को हम बोलते हैं राइज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, थर्ड पर्सन है और एक ही है, सिंगुलर है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना है हमें, सेलिब्रिटी है वो, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, गॉट इट। एक और डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके घर में ना एक बॉक्स है, ठीक है, और किसी कोई आया, उसने पूछा कि इतने बड़े बॉक्स में क्या रखते हो आप, तो आप क्या बोलोगे, इट, बॉक्स है, ठीक है। तो या तो बोलोगे द बॉक्स, और या फिर इट, नॉन लिविंग थिंग है। इट कंटेन्स, थर्ड पर्सन है और एक ही बॉक्स है तो स्पेशल ट्रीटमेंट एस लगाएंगे, कंटेन्स बॉल्स, ठीक है, उसके अंदर बॉल्स हैं, तो इट कंटेन्स बॉल्स। अंडरस्टूड दिस मच। अब ये जो भी हमने सेंटेंसेस सीखे हैं इनको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि काम कब खत्म होगा या काम खत्म हो चुका है, नहीं हुआ है। ये वो चीजें होती हैं जो डेली में होती हैं, रूटीन में होती हैं, या हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे, आई ईट हेल्दी फूड, एटसेट्रा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और चीज आती है, जब हम बात करते हैं कि मैं हूं या वो कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो उसमें हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताना है कि मैं इमेज कंसल्टेंट हूं, सो आई विल से आई एम, आई के साथ आप एम लगाते हो, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट। उसके अलावा ही शी इट, अगेन स्पेशल ट्रीटमेंट, उनके साथ आप इज लगाओगे। ही इज अ बॉय, इट इज ब्लू इन कलर, शी इज अ डांसर, गॉट इट, कि वो एक डांसर है। और वी, यू या दे के साथ हम आर लगाएंगे। वी आर फ्रेंड्स, यू आर 21 years old, they are a fashion designer. Understood it? So these are few basic sentences. अब जो मैंने आपको रूल समझाए हैं उनको यूज कर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंसेस ड्रॉप कीजिए एंड आई विल चेक इट। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, और हम आगे भी इसी तरह और वीडियोस में इंग्लिश सीखेंगे। ऑलराइट देन, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।